So here we have a beauty, as you guys can see, it's a Toyota Fortuner ब्लैक कलर में। और इसका आज क्या होने वाला है जी, इसको अब PPF होने वाली है। एज यू कैन सी जो टिप्स वगैरह है, PPF टिप्स वगैरह वो सारी दिखाई दे रही होंगी। ये पूरे की पूरी अब PPF होने वाली है। ये बिफोर चेक कर लो। अभी वॉशिंग से आई है, वॉशिंग के बाद अब पूरी तरह क्लीनिंग होगी। डीप क्लीनिंग के बाद इसकी PPF जो है वो स्टार्ट होने वाली है। जब PPF जैसे जैसे होती है वो सारी मैं आपको दिखाऊँगा। लुक एट दैट, ये लिक्विड वॉशिंग हो रही है इसकी। सो आफ्टर ए प्रॉपर डिटर्जेंट वॉश, अभी देखो जितना भी डिटर्जेंट है उसको उसकी मदर के साथ पूरा जो बोनट से उठाया जाएगा और प्रॉपर डीप क्लीनिंग होगी बिफोर इंस्टॉलिंग एनी काइंड ऑफ PP। आई मीन लुक एट दिस, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार, क्या कलर है। और लुक एट दीज अलॉयस यार, अमेजिंग। आई मीन इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जो भी नेक्ड आई के साथ फॉर्च्यूनर को स्पेशली ब्लैक कलर में देखता है भाई, यू विल फॉल इन लव विद दिस कार। यहाँ पे भाई एक और कन्वर्जन चल रही थी। एक नॉर्मल फॉर्च्यूनर को लेजेंडर में कंप्लीट ट्रांसफॉर्म किया गया है और प्रॉपर इसका इंटीरियर भी दोबारा से रीडन किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक टेस्ला का डिस्प्ले, आई मीन टोटल इंटीरियर, 360 डिग्री कैमरास। और भाई एक नॉर्मल फॉर्च्यूनर को एक लेजेंडर में कंप्लीट ट्रांसफॉर्म किया है, जिसमें लुक एट दिस ब्यूटी, वाओ amazing. This is are looking so good. These DRLs are awesome. So once the layer has been laid down, they will cut it down with some extra parts so they can tuck this thing in. So tucking method is like universal method for all PPFs. This is what they are doing over here too. But this is one of the best method। और इतनी clean और इतना बढ़िया अभी से दिख रही है ना, आप पता भी नहीं कर सकते कि I mean you can't judge whether it's PPF or it's a normal layer of paint। बहुत ही सफाई के साथ काम हो रहा है। और ये टक इन वाला मेथड मुझे तो बहुत बढ़िया लगा यार। इससे क्या होता है कि जो PPF की लाइफ है वो बढ़ जाती है और प्रॉपर जब कॉर्नर के साथ एक प्रॉपर टक इन होती है ना, उसके साथ क्या होता है कि एक तो जो PPF की लेयर है वो एक बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ अपनी जगह पे बैठ जाती है और किसी तरह के कोई भी कट कॉर्नर्स नहीं रहते और ना ही किसी तरह के बबल्स आते हैं इन बिटवीन द प्रोसेस और आफ्टर द प्रोसेस। सो अगला जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। साइड डोर, ड्राइवर साइड डोर, दैट विल बी द नेक्स्ट फॉर द PPF। उसको करने के लिए क्या है, इंटीरियर से सारे के सारे जो इंटीरियर से आउटर पार्ट्स होते हैं उसके कनेक्शन वगैरह, जैसे कि हैंडल वगैरह, सेंसर्स वगैरह, सबको रिमूव किया जाएगा। सो दे कैन प्रॉपरली ले डाउन द लेयर ऑफ PPF। लुक एट दैट। सो सागर भाई इज़ वर्किंग हार्ड, क्योंकि ये टकिंग करने के लिए ये सारे जो पार्ट्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। लुक एट दैट, प्रोफेशनली विद द सॉफ्ट हैंड्स। यू नो, आई नो इट्स एक्सपेंसिव कार एंड एवरीवन वांट्स टू डू इट परफेक्टली। और दैट्स व्हाट सागर भाई इज डूइंग। There is another layer that has been laid down on the fender side. I mean look at that. Like I said, it's hard to believe that it's PPF layer or it's the original paint of this car. इतनी सफाई से काम हो रहा है। I mean literally, ये देखो मैं टच कर रहा हूँ, I can't feel anything. I mean I can feel the smoothness of this layer, but उसके अलावा I see zero bubble, I see zero stress, I see zero wrinkles on the body. I mean look at that, प्रॉपर शैम्पू, वाटर, जो इसका प्रोसीजर है वो प्रॉपर फॉलो हो रहा है। एंड लुक एट दिस लेयर। आई मीन ये जो लेयर है ना, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट में काटा जाता है। आई होप यू गाइस कैन सी मी इन द शैडो। ये करवाते देख के ना मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी अपनी गाड़ी को करवाऊँ, बट वी आर नॉट डूइंग इट राइट अवे। ये यहाँ पे आके देख के ही पता चलता है आपको कि कितना क्वालिटी का काम और कितनी सेटिस्फैक्शन के साथ ये काम किया जाता है। आई मीन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ देयर मेन मोटिव। दैट्स व्हाट पार्स भाई इज़ टॉकिंग टू मी। उन्होंने मुझे कहा था कि यार जतिन बहुत टाइम लग रहा है गाड़ी डिलीवर करने को, क्योंकि जिस हिसाब से वो करते हैं उन काम को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई कस्टमर मेरे पास दोबारा आए और मुझे बोले कि पार्स ये काम सही नहीं हुआ। इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम सबसे मांगता हूँ। जो 2 दिन का काम है उसको लिए मैं 3 दिन मांगता हूँ कि वो 1 दिन में मैं सिर्फ एनालाइज करूँगा, पूरा एक प्रॉपर इंस्पेक्शन हो जाती है गाड़ी में असल में काम सही हुआ या नहीं हुआ। और इन केस ही हैज़ एनी काइंड ऑफ डाउट, तो पारिस भाई बोल ही रहे थे कि मैंने बहुत से काम ऐसे हैं जिन्हें मैंने खुद होल्ड पे रखा है भाई, कि मैं काम ये पास में खड़े होके करवाना चाहता हूँ। आई मीन ही इज़ समवेयर अराउंड हिज मैकेनिक्स ऑल द टाइम। लुक एट दैट, ही इज़ देयर नाउ विद द कस्टमर्स। और भाई
और क्या चाहिए? आई मीन जिससे आप काम करवा रहे हो और पास में खड़े होके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम हो रहा है, then this is all customers need. So I highly recommend Street Automotive Customs. और ये PPF की बात चल रही थी तो यार आई एम फुली सरप्राइज। हालांकि अभी सिर्फ 2 पार्ट हुए हैं, बोनट हुआ है और ये साइन फेंडर हो रहा है। इसके बाद पूरी गाड़ी होनी है तो उसकी सारी वीडियो यहीं पे आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। ये देखो प्रॉपर कॉर्नर से प्रॉपर तरीके से टक इन हो रही है। ये एक्स्ट्रा पार्ट रखा है जो PPF का, ये लेयर का, ये अंदर की तरफ टक इन हो जाएगा। और ये देखो कॉर्नर से, हालांकि ये जो मसल क्रीज़ है ना, ये देखो मसल क्रीज़ में प्रॉपर जो PPF लेयर वो बैठ चुकी है और आप ऐसे फील करते हो कि जैसे ये गाड़ी का पेंट ही हो। तो इट्स नॉट ए ईजी थिंग टू डू, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि कुछ कॉर्नर्स या कुछ एरिया गाड़ीज़ के ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टेप को बिठाना, प्रॉपर तरीके से बिठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वहाँ पे आपके जो एक्सपीरियंस, जो आपके स्किल्स हैं वही काम आते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं द रियर पार्ट ऑफ दिस फेंडर, और यहाँ पे टेप को बिठाना भाई अपने आप में ही एक चैलेंज है, लेकिन प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। लेट्स सी इफ़ ही कैन डू इट। जो भी फीडबैक होगी वो प्रॉपर आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर भाई ने सही तरीके से बिठा दी तो मैं आपको बताऊँगा कि सही तरीके से बैठी, अगर नहीं बैठी तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेयर जो है वो प्रॉपरली बैठ चुकी है और हर एक कॉर्नर जो है वो प्रॉपरली कवर्ड हो चुका है। हालांकि मुझे लगा था कि वो जो पार्ट है वहाँ पे थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन भाई ने क्या किया है, जो एक्स्ट्रा लेयर उन्होंने छोड़ी थी नीचे तक, भाई को आइडिया था कि कितनी लेयर नीचे तक होगी, वो एक्स्ट्रा पार्ट कट किया वहीं से, उसको वहीं से अंदर की तरफ टक इन कर दिया और वो प्रॉपर तरीके से बैठ गई। ये व्हील आर्चेस के ऊपर का पीस है और इसमें भी प्रॉपर तरीके से पानी प्लस शैम्पू वगैरह का यूज़ किया जाता है। और ये देखो भाई, द मेन जॉब इज़ कि इस लेयर को कॉर्नर्स पे कंजस्टेड एरिया में प्रॉपर तरीके से बिठाना है और इसी को स्किल्स कहते हैं। अगर इसके ऊपर ही लगा दी फिर तो वो बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि नीचे जो है वो पेंट रह जाएगा और वो भी ख़राब हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको अब कट कर दिया जाता है बहुत ही सलीके से, बहुत ही आराम से, विद पेशेंस इस कटर को चलाना पड़ता है। और भाई बिल्कुल एंड टू एंड, एज टू एज, आप बोल रहे हो कि एज टू एज काम हो रहा है, एज टू एज और प्रॉपर पेशेंस के साथ। भाई आई मस्ट से इट्स क्वाइट अमेजिंग टू सी ये प्रॉपर टेक्नोलॉजी जो अब कुछ चल रहा है, PPF वगैरह या किसी तरह की कोटिंग जो चल रही है वो एडवांस है आपको पेंट को बचाने के लिए, अपनी गाड़ी की पेंट की जो लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए। एक्सपेंसिव, आई मीन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और स्पेशली जब आप अपनी कार पे करवा रहे हो तब तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है भाई। तो ये देख लो भाई, पूरी गाड़ी खुल गई है, टेल लैंप्स खुल गए हैं, उसके बाद डोर्स के अंदर का जो पैनल वगैरह है सारे खुल गए हैं। ये देखो अंदर साइड मिरर्स वगैरह खुल गए हैं। ये विंडो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। हैंडल वगैरह का जो एरिया था, हैंडल वगैरह खुल गए हैं, साइड मिरर्स वगैरह खुल गए हैं। तो पूरी गाड़ी जो है वो डीअसेंबल हो गई है, PPF के लिए रेडी हो रही है। इस साइड की भी टेल लैंप्स खुल गई हैं और इस साइड की पूरी PPF ऑलमोस्ट हो चुकी है। बचा है ये सिर्फ क्वार्टर पैनल, ये भी हो जाएगा। और ये चेक करो, विंडो तो पूरी कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट विंडो इज़ ऑलरेडी डन एंड द सेकंड वन इज़ इन प्रोसेस। ऑलराइट, सो दिस इज़ द टाइम टू टक इन द एक्स्ट्रा शीट। लुक एट दैट। तो यहाँ पे एक ब्लोअर गन यूज़ होती है। विद द हेल्प ऑफ ब्लोअर गन दे प्रोड्यूस एयर हीट एंड एयर हीट के साथ इसको प्रॉपरली टक इन किया जाता है। लुक एट दीज कॉर्नर्स, दीज आर स्मूथ एज एफ मैन। लुक एट दैट, इट्स अ वे मोर प्रोफेशनल। आई मीन इट्स सो सरप्राइजिंग and the way they're doing is quite exceptional. Look at that. तो ये वही गन है जो आप देखते हो मोबाइल वगैरह लेमिनेशन वगैरह होती है। इट्स द सेम प्रोसेस। ऑल यू गॉट टू डू, जो एक्स्ट्रा शीट होती है उस एयर गन की हेल्प से उसको हीट देके प्रॉपर तरीके से टक इन करना है, ताकि जो एक्स्ट्रा लेयर है वो प्रॉपर तरीके से बोनेट के अंदर बैठ जाए, जो सरफेस है वो अपना पूरा कवर कर ले, सरफेस अच्छी तरह पकड़ ले और दोबारा वहाँ से टॉर्न ना हो। ये चेक करो आप, लुक एट दैट। जितना पार्ट एयर हीट के साथ प्रॉपर तरीके से बैठ जाता है और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको काट दिया जाता है, तो ये होती है प्रॉपर टकिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको यहाँ से
एयर हीट के साथ बेंड तो कर देते हैं लेकिन अंदर से काटते नहीं है, और उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो अंदर ही रह जाता है, वहाँ से ही वो PPF की जो लेयर है वो निकलनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जितनी लेयर है उसको प्रॉपर एयर गन के साथ यहाँ पे बिठाया जाता है और उसको जितना पार्ट उसका टक इन करना है टक इन करके बाकी पार्ट को प्रॉपर तरीके से काट दिया जाता है और वो अच्छी तरह कॉर्नरों पे बैठ जाता है। लुक एट दैट, बहुत सही तरीके से काम हो रहा है भाई। अभी तक सिर्फ बोनट ही कर रहे हैं, सुबह से लगे हैं, आपने देखा ही है कि बहुत टाइम लग जाता है एक सिंगल पार्ट करने में। सो टू डू इट वे मोर प्रोफेशनल इट डेफिनेटली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये देखो एक और पार्ट लगने के लिए तैयार हो चुका है। तो सागर भाई, इनकी प्रॉपर कटिंग रोल के बाद होती है या पहले ऑटोमेटिक कट होके आते हैं ये? अच्छा, तो ये हैंडमेड कटिंग होती है भाई। अच्छा, प्री कट भी आता है इसका, मशीन द्वारा प्री कट वगैरह। अब ये फेंडर लाइन जो फेंडर है राइट हैंड साइड का वो लग रहा है और ये भी बहुत अच्छे तरीके से कटिंग हुई है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो लेयर है वो काटी गई है। ये लग रहा है टॉप का, हालांकि इसका जो रूफ़ है वो PPF नहीं हो रहा, लेकिन जो साइड पिलर्स हैं इसके वो PPF हो रहा है और ये उसी का पार्ट था। ये चेक कर लो आप। हालांकि जो ऑनर है वो रूफ़ नहीं करवा रहे। तो सागर भाई, मोस्टली लोग रूफ़ करवाते हैं या नहीं करवाते हैं? इट्स रेयर चॉइस और व्हाट? अच्छा, कुछ लोग नहीं करवाते हैं, मतलब मोस्टली लोग करवाते ही हैं। अच्छा, रूफ़ के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। Finally, we are doing the bumper of this very beautiful Toyota Legender। तो PPF होने से पहले जितने भी स्क्रैचेस वगैरह होते हैं या डेंट वगैरह होते हैं उन सब पे काम किया जाता है। Once you get rid of these all things, उसके बाद ही PPF का काम जो है वो चालू होगा। Finally, we are doing the rear part of this car। Like I said, पूरा प्रिसाइजली काम होता है। तो भाई, अभी फॉर्च्यूनर की PPF इन प्रोसेस है, अभी तक ख़त्म नहीं हुई। बैक बम्पर हो रहा है और आगे वाला बम्पर इसके बाद होगा, तब जो जाके फाइनल होगी। यहाँ पे भाई देखो कितनी पतली लेयर जो है वो अभी PPF की निकाली है भाई ने, और ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सिर्फ एक ही पार्ट बाकी है, वो बचा है जी आगे वाला बम्पर, और ये पीछे वाला बम्पर बहुत ही बढ़िया तरीके से PPF हो चुका है। So guys, we are doing the PPF on Fortuner. This is a brand new Fortuner. Approximately एक हफ्ता हुआ है Fortuner वाले को Fortuner लिए हुए, and before हमारे पास आई थी ये काम के लिए, and we did lot of things on the car। इसके अंदर हमने डैम्पिंग की है, all the doors are damped। इसके components डाले हैं हमने, front bank you know, plus we have installed a subwoofer as well। हमने 70 mats install किए हैं, damping की है, you can see the damping on the doors। So costing goes around 55,000 to 85,000 approximately, depending on the brand to brand, क्वालिटी टू क्वालिटी, कितना बजट है कस्टमर का। 55 से शुरू होता है एंड इट गोज़ अबाउट 1 plus as well, 1 lakh plus as well, depending on the brand to brand। You know, I cannot mention the brands here because I think maybe I get a copyright or something, but ब्रांड पे मैटर करता है सारा कुछ। कितने टाइम में PPF कर देते हो? 2 से 3 दिन लग जाते हैं। बेसिकली लाइफ इसकी अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 years, 5 to 6 years लाइफ है इसकी। गुड PPF की, अच्छी PPF 5 से 6 साल निकल जाती है आराम से, 4, 5, 6 साल डिपेंडिंग ऑन योर मेंटेनेंस एज वेल। सो राइट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन केस आपने PPF करानी है तो मेक श्योर टू हिट लाइक बटन, एंड फर्स्टली हिट द लाइक बटन बिकॉज द चैनल इज अमेजिंग। Jatin ji is doing amazing job। Follow us on Instagram by the name of Street Automotive Customs, and we have another page by the name of street.sliders_, and we have a YouTube channel by the name of Paras Makkad। Alright guys, so thank you very much for watching this video। भाई Legender जितनी पहले खूबसूरत दिख रही थी उससे ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है PPF होने के बाद, और क्या सिस्टमेटिक काम हुआ है। मतलब जिसकी जो गाड़ी है अगर वो पास में खड़े होकर देखता
है तो उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है भाई, इट विल रीच द क्लाउड्स। आई एम 100% श्योर। पूरा सेटिस्फैक्शन के साथ काम हुआ है, हालांकि थोड़ा स्लो काम होता है लेकिन होता बहुत बढ़िया काम है। यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।